नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। शहर शहर ऑक्सीजन का आपातकाल है। हम आपको देश भर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली की मुंडका में ऑक्सीजन लेने के लिए प्राइवेट और निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स पहुंचे हुए हैं। मायापुरी में मरीज को गाड़ी में लेकर घर वाले ऑक्सीजन की लाइन में लगे हुए हैं। दिल्ली के सरोज अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि वहां 1 घंटे से भी कम का ऑक्सीजन है। पटना में रिफिलिंग सेंटर के बाहर भीड़ लगी हुई है। लोग सिलेंडर भरवाने के लिए कई कई घंटों से लाइन में हैं। सेंटर पर सिलेंडर रिफिल करने का काम तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं देश के अलग अलग शहरों में इस वक्त अस्पतालों में स्थिति क्या है। कहीं बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं जरूरी दवाएं नहीं है, तो कहीं रेमडेसिविर की कमी है। और जो बड़ी खबर दिल्ली से है वो ये है कि दिल्ली के प्रीत विहार मेट्रो अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। अस्पताल की ओर से ये जानकारी दी गई। उनके पास 100 से ज्यादा कोरोना के मरीज इस वक्त भर्ती हैं, लेकिन अब उनके पास ऑक्सीजन ही नहीं बची। ऐसे में इन मरीजों को कहां शिफ्ट किया जा सकता है? दिल्ली के प्रीत विहार के मेट्रो अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। 100 से ज्यादा मरीज कोरोना के यहां पर भर्ती हैं। अब अस्पताल के सामने ये चुनौती है कि इन मरीजों का क्या किया जाए, इन्हें कहां शिफ्ट किया जाए, इन्हें ऑक्सीजन कैसे दिलाई जाए। ये स्थिति अस्पतालों के सामने है, मरीजों के सामने है। अस्पताल खुद ही बेहाल हैं, तो मरीज और उनके रिश्तेदार कहां जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे? दिल्ली के मायापुरी के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी है। कहीं कहीं ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। पूजा मक्कड़ और जानकारी के साथ मेरे साथ है। पूजा, क्या स्थिति है इस वक्त अस्पतालों की? देखिए विशाल, एक शब्द होता है हेल्पलेसनेस, असहाय होना। वो आज समझ में आ रहा है इतने सालों में कि असल में असहाय होना किसे कहते हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट है जहां से हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति अपने साइज से बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे तैसे घसीटते हुए लेकर आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इनकी तस्वीर, क्योंकि ज़रूर इनका भी कोई मरीज़ है जिसके लिए इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इनको खुद सांस नहीं आ रही है, लेकिन इस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दूसरी तरफ प्लांट ने ये पोस्टर लगा दिया है, ये नोटिस लगा दिया है कि आज के लिए बंद है। पुलिस ने आदेश दिए हैं, क्योंकि अब यहाँ झगड़ा होने लगा है। लोग आपस में झगड़ रहे हैं, लोग प्लांट वालों से झगड़ रहे हैं। लेकिन ये जो कतार है ये फिर भी इस उम्मीद से खड़ी है कि शायद जो प्लांट के लोग हैं उनको इन पर तरस आ जाएगा और इन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगी। अंदर इतने ही ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए हैं जिनको अभी भरना है, जिनका इंतजार किया गया है। आप कहाँ से आ रहे हैं और ये कैसे आप उठा कर लेकर आए हैं? मॉडल टाउन से आ रहा हूँ मैं। क्या स्थिति है? 4 जने, चारों को ऑक्सीजन चाहिए। आपके घर के हैं? हाँ। कहाँ पर हैं अभी? रोहिणी में है। रोहिणी में है? हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल में नहीं है, घर पे ही है। घर पर ही हैं? कितनी ऑक्सीजन है? 2 की तो 88 के आसपास है। अच्छा। और 2 की 78 है। विशाल, आप खुद सुन रहे हैं और हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं कि लाइंस की क्या हालत है। पुलिस भी थक चुकी है, ऑक्सीजन प्लांट के लोग भी थक चुके हैं। जितने लोगों की मदद की जा सकती है उतने लोगों की मदद की जा रही है। लेकिन मैं अगर आपको एक शब्द में कहूँ कि क्या स्थिति है, तो दिल्ली में स्थिति असहाय होने वाली है। किसी के हाथ में कुछ नहीं है। जो लोग मदद कर सकते हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर कोशिश कर रही है कि व्यवस्था बनी रहे, लेकिन व्यवस्था का आलम यह है कि इन लोगों को अब कोरोना का डर नहीं है। कोरोना होगा नहीं होगा वो सब ये बाद में देखेंगे। पहले इनको ये देखना है कि इनका जो मरीज भर्ती है, जो कहीं ऑक्सीजन की दरकार लेकर घर में बैठा है, जिसकी ऑक्सीजन ऑलरेडी 60-70 हो चुकी है, उस तक ऑक्सीजन पहुँच जाए। आप कब से यहाँ पर खड़े हैं? 9 बजे से खड़ा हूँ। सुबह 9 बजे से आपको ऑक्सीजन नहीं मिली है? खाली पड़ा है। ये छोटा सा सिलेंडर लेकर आए हैं आप? किसके लिए लेकर आए हैं? अपने ब्रदर के लिए। कहाँ है आपके ब्रदर? राणा प्रताप बाग। हॉस्पिटल में है? नहीं, घर पे ही है। हॉस्पिटल में तो लिया नहीं किसी को। 2 दिन से हाँ 2 दिन से लेकर घूम रहे हैं। ऑक्सीजन है अभी तो उनकी कम थी, 86 थी पे। तो आप देखिए विशाल, जो पैरामीटर्स हैं वो ये बताते हैं कि 90 से नीचे के ऑक्सीजन आने पर आपको अस्पताल जाना चाहिए। लेकिन आप अस्पताल जाकर करेंगे क्या? दिल्ली के मेट्रो हॉस्पिटल प्रीत विहार ने बता दिया है ऑक्सीजन खत्म हो गई है। पश्चिमी दिल्ली के कितने अस्पताल के कर्मचारी यहाँ पर खड़े हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके अस्पताल में बस 1 या 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, जो हो सकता है जब तक हम ये लाइव दे रहे हो वो खत्म हो चुकी हो। तो इस वक्त जो मरीज अस्पताल के अंदर भी भर्ती है उसकी भी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो कतार है यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं। बहुत से लोग हॉस्पिटल से आए हैं, कुछ लोग अपने घरों से आए हैं जिन्हें बेड नहीं मिला। वो ये सोचकर मायूस हैं
कि उनको अस्पताल का बेड नहीं मिला, लेकिन जो अस्पताल के अंदर हैं अब उनके पास भी ऑक्सीजन नहीं है। तो जिसके पास अब बेड भी है उसकी भी स्थिति लगभग वही है जैसी उस व्यक्ति की है जो कि बाहर है। आप मैम किसके लिए यहाँ पर खड़ी हुई हैं? मेरे फादर इन लॉ के लिए। कहाँ पर है वो अभी होम में है, उनको ऑक्सीजन की नीड है। अभी कितना है ऑक्सीजन? उनका 90 है इस वक्त। नॉर्मल डॉक्टर ने बोला है 95 होना चाहिए, फिर से 90 है, 5 पॉइंट कम। आपको यहाँ पर कुछ लग रही है उम्मीद लग रही है। सुबह 11 o'clock से खड़े हैं लाइन में, देखते हैं अब। नो विशाल, ये हैं तस्वीरें और ये हैं हालात जो लोग खुद बता रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन की क्या हालत है। एक एक मिनट के लिए सांसों की लड़ाई चल रही है। बेहद बुरा हाल है, स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल यहां पर नजर आती है। पूजा, शुक्रिया इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। लोगों का क्या हाल है, जैसा कि आपने बताया कि आप अस्पताल में भर्ती हैं या घर पर आपका इलाज चल रहा है, हालात वैसे ही हैं, क्योंकि ना अस्पताल के पास ऑक्सीजन है, ना घर पर जो लोग इलाज कर रहे हैं अपना, उन्हें ऑक्सीजन मिल पा रही है। तो दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली के मायापुरी में ऑक्सीजन रिफिल सेंटर पर सिलेंडर के लिए पहुंचे इस व्यक्ति के दर्द को सुनिए और समझिए। और यह सिर्फ एक व्यक्ति का दर्द नहीं है, ये पूरे देश का दर्द है इस वक्त। दवाई के लिए चक्कर कटवाओ, फिर उसके बाद ये करें कि प्लाज्मा लेके आओ। प्लाज्मा, एक चीज बता दो, एक चीज, बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस। अब ये यही करते रहेंगे कि हमारा क्या ये काम है? क्या हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए? हम तो डॉक्टर के सहारे में चल रहे हैं। मजाक बना के रखा हुआ है। सारे न्यूज आती है, फलाने का फलाना मर गया, फलाने का फलाना मर गया। इस कॉन्स्टेंट फेयर में वो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा यार। अरे कम से कम सुविधा मुहैया करा दो आप लोग। कोरोना ही होगा ना, क्या हो गया? कम से कम सारे बेसिक नीड, ये बेसिक नीड है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन क्या चीज होती है? ऑक्सीजन नहीं है सरकार के पास। 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। मैम मुनीनारायण में किसी भी हॉस्पिटल का बता दो ना आप मुझे। पूरे हॉस्पिटल में जाकर घूमते फिरे, संत परमानंद में नहीं ले रहे, तीर्थ राम में नहीं ले रहे, दिल्ली आप बना देते हो। कोविड दिखाओ, कोविड की जांच हॉस्पिटल को रात भर फोन करके ना, किसी हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर रहे हैं। फोन उठा ले, फोन भी नहीं उठा के राजी है। अच्छा बुरा हाल कर रखा, रात भर हॉस्पिटल में घूमते फिर। ये हाल है मरीजों का, उनके रिश्तेदारों का। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस समस्या का समाधान क्या है, वो क्या करें, अपने मरीज की जान कैसे बचाएं। और अब राज्यों के बीच भी ऑक्सीजन को लेकर जंग शुरू हो गई। दिल्ली और हरियाणा ने एक दूसरे की ऑक्सीजन ट्रकों को रोकने, जबरन ऑक्सीजन लेने के लिए आरोप लगाए हैं एक दूसरे पर। दिल्ली के क्रॉस करते हुए तो दिल्ली में उस ट्रक को रोक लिया गया और वहां से उसकी गैस निकाल दी गई। तो ये टेंशन के 2 मुद्दे बने। उसके बाद फिर एक स्टैंड ये लिया गया कि नहीं, हम पहले पानीपत से हरियाणा की पूरी करेंगे और जहाँ जिस प्रांत में जो है वो करें। इससे अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आवश्यकता और प्रोडक्शन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कहीं आवश्यकता ज़्यादा है। अब क्योंकि पुलिस वहाँ की इस्तेमाल हो रही है दूसरे दिल्ली को ऑक्सीजन रोकने में, तो केंद्र सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि भले ही आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज लगानी पड़े, भले ही आपको ऑक्सीजन टैंकर के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा के उन प्लांट्स में ऑक्सीजन भरवानी पड़े, लेकिन ये आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। और ऑक्सीजन को लेके जो जंगल राज पिछले 3 दिन से चल रहा है वो और आगे बढ़ेगा और स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। दिल्ली में लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में जहां से उम्मीद नजर आती है, लोग ऑक्सीजन के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ऑक्सीजन को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें भी खूब फैल रही हैं। देखिए जी मीडिया संवाददाता रूफी जैदी की ये रिपोर्ट। इस मुश्किल वक्त में लोगों के पास अलग अलग जगह से सूचनाएं आ रही हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन आपको मिल सकती है, यहाँ पर आपको दवाई मिल सकती है, लेकिन आखिर उनकी हकीकत क्या है? एक ऐसी जगह में शकरपुर में हम मौजूद हैं जिसके बारे में लोगों को ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिल सकती है, लेकिन आप ये देखिए, ये जो जगह है भगवती सर्जिकल, ये बंद है। और जब हमने आसपास पूछा तो हमें पता चला कि जब इनके पास स्टॉक अवेलेबल होता है ऑक्सीजन का तब खोला जाता है इस जगह को, और जब स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो बंद कर दिया जाता है। फ़ोन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो ऑक्सीजन के लिए आए हैं। दिल्ली के हालात पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी पूजा एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, जब अस्पताल खुद ही बेहाल हैं तो मरीज और उनके रिश्तेदार कहां जाएंगे? अब समाधान क्या है?
ये खड़े हैं मरीज और मरीज के रिश्तेदार, आप देख लीजिए विशाल, इनके पास कोई समाधान नहीं है सिवाय इसके कि ये लाइन में खड़े रहें। अब प्लांट की तरफ से बार बार ये बताया जा रहा है कि लिमिटेड सप्लाई मौजूद है, आप दूसरे प्लांट में जाइए। सुबह से ये यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। अभी सर क्या स्थिति है आपके प्लांट में? मैडम प्रेशर कम हो गया है, उसका प्रेशर बनाने के लिए हमें थोड़ी बंद करना पड़ेगा। जब तक वो प्रेशर दोबारा नहीं आएगा हम रिफिल नहीं कर सकते। तो ये जितने लोग खड़े हैं क्या आपको लगता है आप इन सबको दे पाएंगे? मैंने मार्क कर दिया है, जहाँ तक हम दे पाएंगे, बाकियों के लिए हमने बता दिया हमारा नियर बाय है, वहाँ पे जाके रिफिल करा सकते हैं। तो विशाल देखिए, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं अब उनको ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का हंगामा ना हो, लेकिन जो लोग परेशान हैं वो बार बार एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं ताकि किसी तरह से उनका नंबर पहले आ जाए, क्योंकि हर कोई इस वक्त अपने घर में मौजूद व्यक्ति की जान बचाना चाहता है। लेकिन आप ये लाइन देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस लाइन की आपूर्ति आज इस प्लांट से हो पाएगी। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं न जाने कितनी देर से खड़े हैं। आप कब से आए हुए हैं यहाँ? मेरे को हो गए 2.5 घंटे के आसपास। 2.5 घंटे हो गए। किसके लिए खड़े हैं? ऑक्सीजन के लिए। किसको चाहिए? पेशेंट्स। कौन आपके घर में कोई है? या मेरी फैमिली में ही है। कितनी ऑक्सीजन है अभी? ऑक्सीजन आई थिंक ना के लगभग ही है फिलहाल। ना के लगभग। ये आप इसको सुनने के बाद क्या कहेंगे विशाल की समाधान क्या है? समाधान ये है कि आप सीधे ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े हो जाइए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर, और वो लोग खड़े हुए हैं लेकिन ऑक्सीजन है नहीं और ये स्थिति है। बहुत सारे दावे आप भी सुन रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली में बहाल की जा रही है। आप खुद यहाँ खड़े हैं सिलेंडर लेकर, क्या कहना चाहेंगे? परेशानी ज़्यादा है, भूलने के लिए कुछ है ही नहीं। लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं मगर यहाँ भरने के लिए कुछ भी नहीं है। तो विशाल देखिए, इस वक्त ये स्थिति है कि जो व्यक्ति लाइन में खड़ा है वो सिर्फ इस उम्मीद में है कि पैसे ले लो, कुछ देर मुझे और खड़ा कर लो, कुछ घंटों के लिए खड़ा कर लो, लेकिन ऑक्सीजन दे दो। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक चुनौती बनता जा रहा है। जितनी देर हम खड़े होते हैं हम अक्सर लोगों को देखते हैं कोई खाली सिलेंडर लेकर आता, भर गया इसमें ऑक्सीजन, भरवाना है जी, भरवाना, अभी लाइन में लगना है। तो देखिए विशाल, एक के बाद एक लोग चले आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर अब प्लांट से ये कह दिया गया है कि अब हमारे पास लिमिटेड सप्लाई बची है। सरकारी अस्पतालों की गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हैं, उनको भी भेजना है। तिहाड़ जेल की एक गाड़ी अभी आकर गई, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, 24 सिलेंडर वो लेकर आए थे, लेकर चले गए। और अब आप ये देखिए कि इतने बड़े वजन वाले सिलेंडर को कैसे तो लोग लेकर आए होंगे, फिर जब ये भर जाएगा, अगर भर जाएगा तो कैसे लेकर जाएंगे? आप इसे उठाकर कैसे लाएंगे? गाड़ी से। गाड़ी से लेकर आए। किसके लिए आपको जरूरत है? ये हमारे अब्बा हमारे ऑक्सीजन नहीं, उनका ऑपरेशन हुआ था, मैं कोरोना के लिए नहीं आया। हॉस्पिटल में है? घर में घर में है। ये अलग अलग ज़रूरतों के लिए लोग आए हुए हैं, लेकिन आप ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साइज़ देखिए, इनको लेकर आना, फिर भरने के बाद ये हिम्मत रखना कि हम इन्हें लेकर वापस चले जाएंगे, मरीज तक पहुंचा देंगे, ये अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन उस चुनौती के बारे में यहाँ कोई नहीं सोच रहा है। बिल्कुल बहुत खराब है। जो तस्वीरें पूजा दिखा रही हैं वो वाकई डराने वाली हैं, चिंता बढ़ाने वाली हैं। अस्पतालों का यह हाल हो गया है कि अस्पताल अदालत जा रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए कुछ अस्पताल की ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करवाई जाए। जब अस्पताल खुद बेहाल हैं तो मरीज कहां जाएंगे, उनके रिश्तेदार कहां जाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.